स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जो मॉर्लिन मोनरोय है। इसका रियल नेम नॉर्मा जीन होता है। नॉर्मा जीन की मदर उसे दीवार पर लटकी एक फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। उसी रात हॉलीवुड हिल्स में बहुत बड़ी आग लग जाती है। आधी रात को नॉर्मा को जगाकर उसकी मदर हॉलीवुड हिल्स की तरफ ले जा रही होती है। तभी पुलिस उनको रोक लेती है और आगे जाने नहीं देती है। तब उसकी मदर पुलिस से कहती है कि नॉर्मा के फादर हॉलीवुड हिल्स पर रहते थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उन्हें वापस भेज देता है। रास्ते में नॉर्मा अपने फादर के बारे में पूछती है। इस बात पर वो नॉर्मा को मारने लगती है। नहाते वक्त उसकी मदर उसके फादर की बातों को याद करके बाथटब में नॉर्मा को डुबाकर मारने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसकी वजह से उसके फादर उसे छोड़कर गए हैं और नहीं चाहते थे कि तुम कभी पैदा हो। किसी भी तरह नॉर्मा अपने आप को बचाकर पड़ोसी के घर में चली जाती है और अपनी मदर के लिए हेल्प मांगती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी नॉर्मा को बहाना बनाकर छोड़ आते हैं। इसके बाद फिल्म कुछ साल आगे बढ़ जाती है। नॉर्मा मैगजीन और कैलेंडर में मॉर्लिन मोनरोय के नाम से छा गई होती है। एक्टिंग में हिस्सा लेने के लिए नॉर्मा डायरेक्टर मिस्टर जेड से मिलने जाती है, जहां मिस्टर जेड उसका बैंड बजा यानी गपागप कर उसे फिल्म का पहला रोल देते हैं। 1950 में डोंट ब्रदर टू नॉक में एक्टर के लिए ऑडिशन देने जाती है, पर ऑडिशन अच्छा नहीं जाता। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर उसके पिछवाड़े पर फिदा हो जाता है और उसे रोल दे देता है। नॉर्मा अपनी मदर से मिलने जाती है और अपनी कामयाबी के बारे में बताती है और अपने फादर को ढूंढने के लिए वो इंडस्ट्री में आई है। कुछ दिनों बाद नॉर्मा की मुलाकात चार्लिन चैपलिन के बेटे कैस और एडवर्ड रॉबिन्सन के बेटे एडी से होती है। उनके फादर के फेमस होने की वजह से उनकी अलग पहचान नहीं बनी, इसीलिए वो भी थोड़ा सैड होते हैं। फिर तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है और वो तीनों मिलकर दबाकर गपागप करते हैं। ये बात न्यूज़ में भी आने लगती है। नॉर्मा का मैनेजर नॉर्मा को उन दोनों से प्राइवेट और पर्सनल मिलने के लिए मना करता है, लेकिन नॉर्मा को उनके साथ मज़ा आता था, इसलिए वो उनसे मिलती रहती है। एक दिन नॉर्मा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो तीनों इस बात से खुश होते हैं और बच्चे को पैदा होने का डिसाइड करते हैं। वो नॉर्मा के बचपन का टॉय भी देते हैं, जिससे नॉर्मा बहुत खुश होती है। नॉर्मा अपने फादर को अपने बच्चे के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मेंटल बीमारी जेनेटिक है, जो उसकी फैमिली में किसी को भी हो सकती है। इस चीज़ के डर से नॉर्मा अबॉर्शन करवा लेती है। कैस और एडी से रिलेशन को भी ख़त्म कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक रिटायर एथलीट जॉय से होती है। इसके बाद वो एक और मूवी वर्क करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एक अनजान लेटर उसे मिलता है, जिसमें वो लेटर उसके फादर ने लिखा होता है और वो उसे काफ़ी फिल्मों से फॉलो कर रहे थे और बहुत जल्द ही उसे मिलने का वादा करते हैं। मूवी ख़त्म होने के बाद नॉर्मा को एक रूम में बुलाया जाता है और कोई खास उससे मिलने आ रहा है, ये कहा जाता है। जब नॉर्मा रूम में जाती है तो उसे जॉय मिलता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। नॉर्मा हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं और नॉर्मा और लाइफ और लोगों के बीच एडजस्ट होने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। इधर कैस और एडी जॉय को नॉर्मा की नंगी फ़ोटो दिखाते हैं और वो नॉर्मा के खिलाफ भड़का देते हैं। जॉय घर आकर फ़ोटो को दिखाते हुए नॉर्मा को बुरी तरह से पीटता है और वो नॉर्मा को अपनी मूवी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्मा अपनी मूवी को कंटिन्यू करती है। एक परफॉर्मेंस के दौरान नॉर्मा की वाइट ड्रेस उड़ रही होती है और उसके अंदर के सारे कपड़े दिख रहे थे। इस चीज़ से जॉय ड्रिंक करके नॉर्मा को बहुत मारता है। फिर नॉर्मा के फादर का लेटर आता है, जिसमें वो जल्द ही मिलने का फिर से वादा करते हैं। जॉय और नॉर्मा का तलाक हो जाता है। फिर 1955 में नॉर्मा का ऑर्थर कॉन्फ्रेंस के लिए ऑडिशन देती है और एक रिलेशन के टाइम अपने परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस करती है। ऑर्थर को नॉर्मा की फास्ट लाइफ सही नहीं लगती, लेकिन नॉर्मा अपने परफॉर्मेंस और अपनी खूबसूरती से ऑर्थर को इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों सबसे अलग जाकर बस जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद नॉर्मा ऑर्थर के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है। इस बात से दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन नॉर्मा बीच पर गिर जाती है, जिस वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। नॉर्मा पूरी तरह से टूट जाती है और फिर से एक्टिंग करने लगती है। धीरे धीरे नॉर्मा की मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही थी। उसे कंट्रोल करने के लिए उसे ड्रग्स दिया जाता है। दिमाग से ठीक रहने के लिए वो नशे करना स्टार्ट कर देती है। ज़्यादा नशे के कारण नॉर्मा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो ऑर्थर को भी नहीं पहचान पाती। नॉर्मा पूरी तरह से ड्रग्स की आदी हो जाती है। कुछ दिनों बाद
प्रेसिडेंट के साथ उसके रिलेशन की खबरें होने लगती हैं। वो प्रेसिडेंट से मिलने न्यूयॉर्क जाती है। नशे की वजह से प्लेन में ही नॉर्मा बेहोश हो जाती है। सेक्रेटरी उसे प्रेसिडेंट के पास लेकर जाता है, जहां प्रेसिडेंट पहले तो नॉर्मा के साथ घपाघप करता है, फिर उसे मारकर वापस उसके घर भेज देता है। नॉर्मा के पास उसके फादर के लेटर आते रहते हैं और हर बार उससे मिलने का वादा भी होता है। लेकिन एक दिन नॉर्मा को एडी का कॉल आता है और पता चलता है कि कैश की मौत हो गई है और वो नॉर्मा के लिए एक पार्सल छोड़ गया है, जिसमें उसके बचपन का टॉय और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि जितने भी उसके फादर के नाम के लेटर हैं वो सब उसी ने भेजे थे। कैश के लेटर की बात से नॉर्मा बहुत ही दुखी हो जाती है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है और बिना कपड़ों के ही अपने बेड पर मर जाती है। मरते मरते भी वो अपने फादर को याद करती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।